नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने पेंशन की घोषणा की कि पुरानी पेंशन ही दी जाएगी और नई पेंशन योजना को स्क्रैप किया, उसके बारे में बताया था। आज मैं बात करूंगा इसी के संबंध में कुछ और, जैसे कि इसके राजस्थान सरकार के बाद झारखंड सरकार ने भी ये घोषणा की है कि वो बजट में पुराने पेंशन योजना लाने के बारे में घोषणा करेगी और नई पेंशन योजना को स्क्रैप करने की बात करेगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि वैसे भी झारखंड की जो गवर्नमेंट के एक मैनिफेस्टो में था कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, और राजस्थान की सरकार ने, खुशी की बात है कि लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की सरकार 31 मार्च को एक कमेटी गठित करने वाली है। शायद जुलाई तक में वो भी लागू करने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि उनकी कैबिनेट ने जीतने के बाद सबसे पहला जो काम किया था वो इस बात की मीटिंग बुलाई थी। और वैसे भी जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा के 60 से 62 करने का भी विचार किया है। जहाँ तक बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी कहीं ना कहीं बात अंदर से चल रही है कि क्या पुरानी पेंशन योजना को लाया जाए। पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी पेंशन योजना लाई जा चुकी है और हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए आंदोलन शायद 13 मार्च को किए जाने की बात चल रही है कि आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना के सपोर्ट में विरोध में लगे हुए हैं। कर्नाटक के कर्मचारी भी ऑलरेडी विरोध कर चुके हैं। तो मिला जुला के यह देखा जाए तो चिंगारी धीरे धीरे दावानल बनते जा रही है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में ऑलरेडी सरकार विधानसभा में बोल चुकी थी कि अगर उनके हाथ में होता तो वो पुरानी पेंशन योजना ला चुके होते। तो एक तरह से देखा जाए तो हर जगह यह बात फैलती जा रही है, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह मजबूर करेगी इस बात के लिए कि पुरानी पेंशन योजना ही एक सोशल सिक्योरिटी है जो कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। नई पेंशन योजना वह आश्वासन या वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती जो पुरानी पेंशन योजना प्रदान करती है। अब इसमें सरकार के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो सरकार के ये फ़ायदे हो सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार आज नई पेंशन योजना ख़त्म करके पुरानी पेंशन योजना लाती है तो एक झटके में उन्हें 2,12,000 करोड़ के आसपास का एसेट उन्हें प्राप्त होगा। ना केवल ये प्राप्त होगा, उसके अलावा यह भी होगा कि वह जो 14% का कंट्रीब्यूशन दे रही है, वह कंट्रीब्यूशन का वित्तीय बोझ उनके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। रही बात, स्टेट गवर्नमेंट को 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट होगा अगर वह एनपीएस से बैक होकर के ओपीएस में जाती है। तो सरकार इस मामले में फ़ायदे में ही है कर्मचारियों के इसमें। हाँ, कर्मचारियों के लिए वह इतना कर सकती है, अगर उन्हें ओल्ड पेंशन लाना है तो कल होकर के वो 10% वाले पैसे रखें, और चाहे तो ये 10% का डिडक्शन भी करते रहें। लेकिन अगर पेंशन देने की बात है, मेरी राय में, यह मेरा व्यक्तिगत राय है, ना कि मैं किसी से कह रहा हूँ, यह मेरी कंप्लीट व्यक्तिगत राय है कि चाहे तो वह पुरानी पेंशन को इस रूप में भी दे सकते हैं कि 10% का डिडक्शन करते रहे, लेकिन बट वो रिटायरमेंट के समय में पुरानी पेंशन दे। उसके अलावा ग्रेच्युटी, पीएफ जो भी रहते हैं वो दिए जाएं रिटायरमेंट के पुराने पेंशन के हिसाब से। चाहे तो वह 10% का डिडक्शन करते रहें। यह भी एक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं कर्मचारी उन्हें 24 रुपये तो वैसे भी दे रहे हैं, 10% का अपना डिडक्शन 10 रुपया हुआ और 14 रुपये जो उनके बच रहे हैं, यानी 24 रुपया दे रहे हैं। तो 24 रुपये का इन्वेस्टमेंट 25 साल 30 साल करने के बाद 50 रुपया पूरी ज़िंदगी के लिए तो कोई भी सरकार दे सकती है, और यह लाभ का ही सौदा है, ना कि नुकसान का सौदा। तो मेरे हिसाब से यह जो नई पेंशन योजना के संबंध में विरोध चला है और पुरानी पेंशन योजना के बारे में जो सपोर्ट शुरू हुआ है, उसके तो बहुत ही अच्छे नतीजे आने वाले हैं। और इसमें गहलोत सरकार का जो कदम है वह ना केवल सराहनीय है, आने वाले समय के लिए भी बेहतरीन है, जो आगे कर्मचारियों को एक सुरक्षा देगा, संतुष्टि देगा। और अगर आपके मन में काम के प्रति सुरक्षा और संतुष्टि है तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। उम्मीद करते हैं कि पुराने पेंशन के बारे में आगे भी पॉजिटिव न्यूज़ आते रहेंगे, और इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या बदलाव आने की उम्मीदें हैं। इस नोट के साथ धन्यवाद दोस्तों।